शाका को नौकरी नहीं मिल रही होती, इसलिए वो घर में बेकार बैठा होता है। गांव में जब भी कोई मुसीबत होती, इल्जाम सीधा शाका पर लगता था। लोग कहते बेकार है, भूखा है, कुछ भी कर सकता है। एक रात शेर पेंच लियो दादा के घर में चोरी हो जाती है। चोर सिर्फ पैसे नहीं, लियो दादा को बुरी तरह मारकर छोड़ जाता है। उन्हें फौरन आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ता है। अपने बाप की हालत देखकर शबनम का दिल टूट जाता है। आंखों में आंसू और दिल में इंतकाम का आग लेकर वो कहती है, जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी बशीरा लाल, शाका का पुराना दुश्मन, कहता है, हमारे गांव में सिर्फ एक ही बंदा है जिसके पास न पैसा है न नौकरी, हो सकता है उसने ही चोरी की हो। शबनम के जहन में शक आ जाता है। वो फौरन बॉडीगार्ड के साथ गांव जाती है और उसका बॉडीगार्ड शाका को मारना लग जाता है। शबनम कहती है, तूने हमारे घर में चोरी क्यों की? शाका गुस्से और हैरानी में कह देता है, कौन सी चोरी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन शबनम कुछ नहीं सुनती। वो शाका को पुलिस के हवाले कर देती है। थाने में शाका को बहुत मारा जाता है। सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, सच्चा बता, चोरी की या नहीं। लेकिन शाका कहता रहता है, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आखिर में इंस्पेक्टर शबनम से कहता है, हो सकता है कि शाका ने वाकई चोरी न की हो। लेकिन शबनम कहती है, और ज्यादा मारो जब तक सच न बोले। अब सवाल ये है, क्या शाका अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? दिन रात शेर सिंह से मार खाने के बाद शाका कहता है, अगर मैं जेल में ही रहा तो खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन जब शेर सिंह शाका को दोबारा मारने लगता है तो शाका शेर सिंह को मारकर जेल से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन शाका भागकर जंगल में चला जाता है। इधर शेर सिंह शबनम के पास आता है और कहता है, तुम अब थोड़ा होशियार रहना, क्योंकि शाका जेल से भाग गया है तो हो सकता है वो तुम पर हमला करे। तुमने ही तो उसे जेल भिजवाया था। ये सुनकर शबनम गुस्से में कहती है, आने दो उसको, मैं नहीं डरती। उधर शाका जंगल में चल ही रहा होता है कि उसे एक गैंग नजर आता है जो जंगल में अपना डेरा लगाए होती है। शाका यह देखकर हैरान हो जाता है कि उस गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त बशीरा लाल होता है। शाका सोचता है, गांव का सबसे शरीफ आदमी एक गैंग चला रहा है। शाका शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शाका अब न अपने गांव जा सकता था न ही घर। तो शाका सीधा बशीरा लाल के पास जाता है और कहता है, भाई मैं जेल से भाग के आया हूँ, मुझे खुद को बेकसूर साबित करना है। यह सुनकर बशीरा लाल दिल ही दिल में सोचता है, कहीं शाका को पता तो नहीं चल गया कि मैंने ही उसे फंसाया था। यह सोचकर बशीरा लाल शाका को मारकर एक दरख्त के साथ बांध देता है। यह सब होने के बाद शाका बशीरा लाल से कहता है, तुमने मेरी ये हालत क्यों की? मैं तो तुम्हारा दोस्त था। बशीरा लाल कहता है, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? ये उसका बदला है। ये सुनकर शाका उदास हो जाता है। फिर बशीरा लाल कहता है, मैंने सुना था कि शबनम अपने बाप लियो दादा से कह रही थी कि वो तुमसे प्यार करती है, जबकि शबनम सिर्फ मेरी है। तो मैंने प्लान बनाकर शबनम की नजर में तुम्हें चोर बना दिया। ये सब कुछ सुनकर शाका को बशीरा लाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सही मौके का इंतजार करता है कि कैसे यहाँ से भागे और ये सब कुछ पुलिस को बताए। अब सवाल ये है कि आखिर शाका ने बशीरा लाल के साथ ऐसा क्या किया था कि वो शाका का दुश्मन बन गया?